बजट में कुछ बढ़िया ठंडे मौसम के परफ्यूम्स इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम बजट में कुछ अच्छे कोल्ड वेदर के परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। वैसे मैंने इस साल ठंडी में सोचा है कि इनको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने कलेक्शन से ही इन परफ्यूम्स को मेंशन करता हूं, तो कोई परफ्यूम मुझसे छूट जाए बेशक मुझे कमेंट बताएगा। आपका सबसे पसंदीदा कौन सा बजट में ठंडी वाला परफ्यूम है, मैं जानना चाहूँगा। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है पेरिस कॉर्नर एमर वाइल्ड एंड टबैको। इसका ऑड पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 75 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है मैंसेरा के रेड टबैको का, और मैं कहूँगा बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। इसको आप लेयर भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप एक डीकेन खरीद लें मैंसेरा के रेड टबैको का, एक स्प्रे उसका 2 स्प्रे कर लें और इसके 3-4 कर लें, तो बहुत अच्छे से ये ब्लेंड होता है। इसमें जिस तरीके से सभी नोट्स का इस्तेमाल किया गया है, मुझे लगता है कि बहुत क्लोज जाता है हवा में। जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है, ये एक एम्बरी टबैको, थोड़ा स्वीट और फ्रूटी खुशबू वाला परफ्यूम है। लेकिन इसमें एम्बर जैसे रेजिन जैसे नोट का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है और टबैको का इस्तेमाल है, लेकिन बहुत स्मोकीनेस नहीं है। स्टिल एक डेंस सी खुशबू लगती है, महंगी खुशबू लगती है। अब टबैको शब्द सुन करके आपके मन में आ रहा होगा शायद ये पोटेंट, थोड़ा एनिमलिक या मैस्कुलिन खुशबू वाला परफ्यूम है। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ी ही कोजी सी सोफिस्टिकेटेड खुशबू है, इनवाइटिंग सी खुशबू है। हाँ, इसमें टबैको का इस्तेमाल है, लेकिन वो मिली हुई खुशबू है, एम्बरी लगती है और स्वीटनेस है, थोड़ी डेंस लगती है। इससे मुझे परफॉर्मेंस सही मिल जाती है। लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक मैं कहूँगा ये प्रोजेक्ट करता है। ये थोड़ा करीब आ जाता है, लेकिन अगर ठंडे मौसम में इस्तेमाल करेंगे, खास करके अगर किसी के करीब है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि 2-3 घंटे बाद भी ये महसूस होता है, आपसे लिपट करके खुशबू रहती है। और वही जो हमने बात की हल्की फ्रूटी टोबैको वाली खुशबू, और उसमें एम्बरी जिस तरीके से खुशबू का इस्तेमाल है, थोड़ा वुडी हल्के स्पाइसेस से सटल, वो किसी को महसूस हो सकती है, अच्छी लगती है खुशबू, तो इससे तारीफें भी मिल सकती हैं। तो ये है पेरिस कॉर्नर एमर वाइल्ड एंड टबैको। नंबर 9 पे है यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन की तरफ से यूनाइटेड ड्रीम बिग ड्रीम। इसका ऑल कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये डिस्काउंट और मैंने डील पे भी देखा है, तो इसकी 60 ml की भी बॉटल आती है, मैंने 700-800 का भी देखा है, तो आप नज़र रख सकते हैं। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू लगती है। इसकी एक वुडी, थोड़ी नटी, हल्की सी फ्रेश और स्पाइसी खुशबू है। वैसे ये क्लोन मुझे लगता है, ये जो वैलेंटिनो का उमो परफ्यूम आता है इसका, अब देखिए ये इसकी क्वालिटी तो मैच नहीं करता है, लेकिन अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। ये ज़्यादा पाउडरी है और इसमें जिस तरीके से नटी और चॉकलेटी और आयरिस जैसे नोट का इस्तेमाल है, वो ऐसा लगता है कि इंग्रेडिएंट महंगे हैं। इसकी बात करूँ तो ये लाइट है, थोड़ा सिट्रसी है और इसमें ऐसा लगता है कि प्रेलिन और थोड़े चॉकलेटी नोट का इस्तेमाल है। उसकी वजह से इसमें नटी खुशबू भी महसूस होती है। सीडर जैसे वुडी नोट का इस्तेमाल है, बहुत स्पाइसी नहीं है, स्टिल एक मॉडर्न सी खुशबू लगती है। मुझे लगता है कि अगर आप डेट के लिए हल्का सा सेडक्टिव खुशबू वालों को चाहते हैं और कोजी सी खुशबू जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आए, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। इससे परफॉर्मेंस हल्की मिलती है मुझे। 4-4.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। देखिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस हल्की है, लेकिन अगर इंडोर्स के लिए अगर किसी के करीब है तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। और अगर बॉटल और डीकैन रख लेंगे तो लगभग 2-3 घंटे बाद अगर फिर से स्प्रे कर लें 5-6 स्प्रे, तो इसकी जो खुशबू है रिवाइव हो जाएगी। मुझे लगता है अगर आप कॉलेज में हैं, अपने 20s में हैं और कुछ ऐसा चाहते हैं जिसमें थोड़ा सेडक्टिव एलिमेंट हो और ज़्यादातर लोगों को पसंद आए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए। तो ये है यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन की तरफ से यूनाइटेड ड्रीम बिग ड्रीम। नंबर 8 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से एम्बर एंड लेदर। इसका ऑड पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है टॉम फोर्ड के ऑम्ब्रे लेदर का, अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। ये एक लेदरी, वार्म, स्पाइसी, थोड़ा अर्थी और एम्बरी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से स्पाइसी, थोड़े वुडी और
लेदर के नोट का इस्तेमाल है, इसमें कार्डमम इलायची की भी खुशबू महसूस होती है। इसको मैं लेयर कर लेता हूँ, मेरे पास कुछ सैंपल हैं ओम्ब्रे लेदर के और पार्फूम के, तो उसके साथ लेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी क्लोज है, हवा में जिस तरीके से खुशबू घुलती है वो काफ़ी ओरिजिनल परफ्यूम के करीब है। इसको मुझे इवनिंग टाइम में लगाना ठंडे मौसम में बहुत पसंद है। इससे मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से ढाई घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसमें शुरुआत में जिस तरीके से लेदरी नोट और कार्डमम इलायची और थोड़े स्पाइसेस का मिक्स है वो बहुत अच्छा लगता है और ड्राई डाउन में थोड़ा अर्थी हो जाता है, इसमें सौंधापन महसूस होता है। अब देखिए, अगर आपको 500 रुपये के बजट में कुछ चाहिए तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये बियर्डो का विस्की स्मोक बर्बन परफ्यूम जो आता है ये भी सेम कैटेगरी में है। इतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बजट में अगर आप टीन हैं, यंग हैं, कुछ पार्टी के लिए चाहते हैं, बाइक पे कम्यूट करते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो मुझे इसमें ये अच्छा लगता है कि ये बहुत एनिमलिक, बहुत पोटेंट नहीं है, इसको कैरी करना आसान है। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से एम्बर एंड लेदर। नंबर 7 पे मैं 2 परफ्यूम्स को मेंशन करना चाहता हूँ। पहला है ज़ारा के टबैको कलेक्शन का रिच वार्म एडिक्टिव। इसका ऑ द टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको 1300 रुपये के प्राइस रेंज में उनके वेबसाइट पे मिल जानी चाहिए। ये एक स्वीट, कोजी, कोकोनटी, हनी बेस्ड खुशबू है इसकी। इसमें देखिए टबैको के नाम का इस्तेमाल है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा टच है, हल्का सा बूजी एलिमेंट भी मिलता है और केकी खुशबू लगती है। इसमें कार्डमम इलायची वाली खुशबू भी महसूस होती है। और जो दूसरा परफ्यूम है वो ये है लताफा का कामरा। इसका ऑ द पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है। वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों ही परफ्यूम्स के तासीर में मिठास है। ये भी एक कोजी, थोड़ी स्वीट और कैंडी वाली खुशबू लगती है। इसमें डेट, खजूर जैसे नोट का इस्तेमाल है और एम्बरी चॉकलेटी नोट का इस्तेमाल है। थोड़ा केकी एलिमेंट इसमें भी लगता है, लेकिन दोनों ही स्वीट खुशबू हैं, तो इनके बारे में आपको समझना पड़ेगा। इससे बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है, लगभग 7-8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। दोनों में ही थोड़ा सेडक्टिव एलिमेंट भी है, तो अगर डेट के लिए आपको चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं। इसकी बात करूँ तो इससे मुझे लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसकी प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपसे लिपट करके खुशबू रहती है। अगर आप कुछ कोजी सा, इनवाइटिंग, स्वीट खुशबू वाला चाहते हैं तो ये दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। तो ये है ज़ारा की तरफ से रिच वार्म एडिक्टिव टबैको कलेक्शन का और लताफा का कामरा। नंबर 6 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से हरकुलिस। इसका ऑ द पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है पार्फूम दे माली के हेरट का, और मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। मुझे ये अंडररेटेड भी लगता है, बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। ये एक स्पाइसी, थोड़ा वुडी, पाउडरी, वनीला बेस और टबैको के साथ बनाया हुआ परफ्यूम है। इसमें जिस तरीके से सिनेमन, दालचीनी का इस्तेमाल है, वनीला का इस्तेमाल है, बहुत अच्छा ब्लेंड लगता है और टबैको भी इसमें मिडिल नोट में इस्तेमाल किया गया है। एक मैस्कुलिन सी खुशबू है और मुश्किल से 15-20 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है और वुडी जो इसमें वनीला का इस्तेमाल है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। अगर आप इवनिंग टाइम के लिए सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, खास करके ठंडे मौसम के लिए कुछ चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे देखिए परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिलती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। यह है कि इससे प्रोजेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, लगभग 1.5 से 2 घंटे तक मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को थोड़ा दूर तक पता चलेगा, उसके बाद करीब आ जाती है खुशबू। लेकिन अगर आप एक मिस्टीरियस सी खुशबू चाहते हैं, स्पाइसी, सिनेमन, दालचीनी के साथ और टबैको का मिक्स, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। ये है कि इसकी खुशबू ऐसी हवा में जिस तरीके से घुलती है, काफ़ी क्लोज लगती है ओरिजिनल परफ्यूम के। ये ओरिजिनल परफ्यूम के साथ लेयर करने के लिए भी बढ़िया ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है वो काफ़ी करीब है ओरिजिनल के। तो आप चाहें तो एक डीकेंड खरीद लें उसका, इसके भी 3-4 स्प्रे कर सकते हैं तो आपका काम चल सकता है। इससे तारीफें भी मिल जाती हैं। ये है कि थोड़ा मैस्कुलिन सा खुशबू है, तो इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से हरकुलिस। नंबर 5 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से किस्मत एंजल। इसका ऑ द पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है, ये जो किलियन का एंजल शेयर परफ्यूम आता है, इसका मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। देखिए इसकी क्वालिटी तो मैच नहीं करता है, लेकिन इसको भी लेयर कर सकते हैं। अब देखिए ये एक बूजी खुशबू वाला परफ्यूम है, इसमें थोड़ा स्वीटनेस है और वुडी खुशबू है। और यहाँ पे जब मैं बूजी बोल रहा हूँ तो यहाँ पे
हाथी के खाने वाले दांत नहीं, दिखाने वाले भी हैं, क्योंकि इसमें कॉन्यक का इस्तेमाल है। अब ये एक तरीके की ब्रांडी होती है और इसमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल है। ओक जैसे वुडी नोट का इस्तेमाल है, इसमें एप्पल की फ्रूटी एलिमेंट मिलती है और इसमें फॉर सम रीज़न इसमें मुझे थोड़ा सा ऐशी एलिमेंट भी मिलता है। जैसे सिगरेट जो लोग पीते हैं उनके हाथ में कैसी उंगलियों में एक खुशबू बस जाती है, वैसी खुशबू भी महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है इसको मेल फीमेल कोई भी कैरी कर सकता है। थोड़ी अलग सी खुशबू है तो आपको समझना पड़ेगा, तभी इसको खरीदें। पहले अगर डी कैन सैंपल कहीं से मिल जाए, इस्तेमाल करके देखें। और ठंडे मौसम के लिए अगर आप चाहते हैं तो बढ़िया महंगा सा ऑप्शन है, बस ये है कि बूजी थोड़ी ऐशी वुडी खुशबू है और स्वीटनेस भी इसमें सटल है। बहुत सिरपी स्वीट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एप्पल और थोड़े फ्रूटी नोट का इस्तेमाल है महसूस होता है। इससे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है अगर कहीं बाहर जा रहे हैं क्लबिंग के लिए, किसी शादी में नोटिस होना चाहते हैं तो बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से किस्मत एंजल। नंबर 4 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से टस्कानो लेदर। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है टॉम फोर्ड के टस्कन लेदर का। बॉटल देख के आप समझ ही सकते हैं इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है बताने में कि ये क्लोन है। ये एक लेदरी, अर्थी, थोड़ा एनिमलिक फ्रूटी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से रास्पबेरी जैसे फ्रूटी नोट का इस्तेमाल है। इसमें थोड़ा सा फ्लोरल एलिमेंट भी लगता है और स्वेड लेदर जैसे नोट की वजह से इसमें थोड़ा सा डैम्प सौंधापन भी है। लेदरी खुशबू तो है लेकिन अर्थीनेस है, थोड़ी सी एनिमलिक खुशबू लगती है। तो इसके बारे में समझे तभी इसको कंसीडर करिएगा। देखिए अच्छी बात यह है कि टॉम फोर्ड के टस्कन लेदर जैसा पोटेंट नहीं है, इसमें ऐशी खुशबू उतनी नहीं महसूस होती है। फ्रूटी एलिमेंट तो है और ओवरऑल जिस तरीके से सभी नोट्स का इस्तेमाल है, सिंथेटिक लगते हैं लेकिन बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया है। फिलहाल मेरे पास बजट में सबसे अच्छा ये मैं कहूँगा क्लोन है टस्कन लेदर का। तो आप चाहें तो इसको लेयर भी कर सकते हैं, पार्टी के लिए, क्लबिंग के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है अगर मर्दाना मैस्कुलिन को चाहते हैं। इससे मुझे परफॉर्मेंस सही मिल जाती है, लगभग 7-7.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद थोड़ा करीब आ जाएगा तो अगर आप इसका डी कैन रख लेंगे, अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं, आधे घंटे पहले अगर स्प्रे कर लें तो 2-3 घंटे तक लोगों को पता चलता है। मैं कहूँगा इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें तभी इसको कंसिडर करिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद ही आए। पर्सनली इसको ठंडे मौसम में मुझे लगाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो यह है मेसन अलहमरा की तरफ से टस्कानो लेदर। नंबर 3 पे है पेरिस कॉर्नर एमिर यू आर ड्रग्ड। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है किलियन के इंटॉक्सिकेटेड का। मैं कहूँगा सही तरीके से बनाया हुआ है, थोड़ा लेकिन क्वालिटी में फ़र्क लगता है। शुरुआत में 2-3 मिनट तक सिंथेटिक लगता है, थोड़ा हार्श भी है, लेकिन सेटल डाउन सही तरीके से हो जाता है। ये एक वार्म, स्पाइसी, कार्डमम, इलायची और कॉफ़ी बेस्ड खुशबू है। जल्दी से अगर बताना हो तो आप इमेजिन करिए अगर कार्डमम, इलायची को और कॉफ़ी को एक साथ रोस्ट किया जाए तो कैसी खुशबू महसूस होगी। इसमें स्वीटनेस भी लगती है लेकिन काफ़ी पाउडरी हो जाता है मुश्किल से 15 मिनट बाद। बहुत खूबसूरत खुशबू है। अगर आपको इलायची की खुशबू पसंद आती है, मुझे लगता है क्रिसमस के लिए और सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, क्लबिंग के लिए भी बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। इससे मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और 1.5 से 2 घंटे तक ऐसा लगता है ये प्रोजेक्ट कर रहा है। उसके बाद करीब आ जाता है, पाउडरी हो जाता है और कोजी सी इन्वाइटिंग खुशबू लगती है और सिडक्टिव। अगर डेट के लिए कुछ चाहते हैं तो बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आपको गुरमॉन्डिश महंगी खुशबू वाला कॉफ़ी और इलायची की खुशबू के साथ रोस्टेड ड्राई कुछ चाहिए तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये है पेरिस कॉर्नर एमिर यू आर ड्रग्ड। नंबर 2 पे है लताफा की तरफ से नाज़दिया ट्रिब्यूट। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, वुडी और गैसोलीन वाली खुशबू है। इसमें जिस तरीके से वॉयलेट लीफ का इस्तेमाल है उसकी वजह से थोड़ा सा पेट्रोल पंप पे जब रहते हैं तो कैसी पेट्रोल वाली खुशबू आती है वैसा महसूस होता है। इसमें थोड़ा सा फ्लोरल एलिमेंट भी है और इसमें एक सोपी खुशबू भी लगती है मुझे। शुरुआत में हल्की सी फ्रेशनेस है लेकिन उसके बाद ये स्पाइसी हो जाता है, वार्म। और जो हमने बात की गैसोलीन वाली खुशबू, मैस्कुलिन सी खुशबू है। इसको ठंडे मौसम में लगाना मुझे काफ़ी पसंद है। इससे मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी
लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कि अगर आप लेदर जैकेट पहनते हैं, मर्दाना कुछ चाहते हैं सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। पार्टी, क्लबिंग और शादी में भी इसको लगाया जा सकता है। इसमें जिस तरीके से जो गैसोलीन वाली खुशबू वायलेट लीफ का इस्तेमाल है, ये जो डियोर का फ़ारेनहाइट परफ्यूम आता है उसी कैटेगरी में लगता है। मुझे लगता है बेशक ये इंस्पायर होकर के इसको बनाया गया है, एग्जैक्टली वैसी खुशबू नहीं है, थोड़ा फर्क लगता है, लेकिन उसी कैटेगरी में। तो कुछ चाहते हैं वैसा बजट में तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। यह है लताफ़ा की तरफ से नाज़िया ट्रिब्यूट। नंबर 1 पे मैं 2 परफ्यूम्स को मेंशन करना चाहता हूँ। पहला है लताफ़ा की तरफ से असद। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है डियोर सवाज एलेक्सर का, मैं कहूँगा सही तरीके से बनाया गया है। इसका वैसे मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाया है तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा लैक करता है क्वालिटी, और इसमें एक सोपी एलिमेंट जो इसमें महसूस होती है वो नहीं मिलती है। लिक्रिश का भी इसमें बेहतर तरीके से इस्तेमाल है, लेकिन इस बजट में बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। इसकी एक स्पाइसी, इंटेंस, वुडी और फूजियर खुशबू है। लैवेंडर का जो मिक्स होता है उसमें अगर क्लोव, लौंग जैसे नोट को और सिनेमन, दालचीनी की खुशबू को मिला दिया जाए, थोड़ा स्पाइसी नोट को, तो कुछ ऐसा बनेगा। मुझे लगता है ठंडे मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। जो दूसरा परफ्यूम है ये है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का स्टार मैन नेबुला। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है मुगलर के प्योर मॉल्ट का, बढ़िया तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। इसकी एक बूजी, फ्रूटी और कॉफ़ी बेस्ड खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से विस्की के नोट का इस्तेमाल है, उसकी वजह से शराब वाली थोड़ी बूजी खुशबू मिलती है और फ्रूटी एलिमेंट है। बढ़िया खुशबू है। इससे भी परफॉर्मेंस मुझे सही मिलती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसकी बात करूँ तो ये लगभग 5-6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे 10 से 15 घंटे तक, और शुरुआत के 2 से ढाई घंटे ये प्रोजेक्ट करता है। चाहे तो इसको लेयर कर सकते हैं, और कहीं से अगर वैसे प्योर मॉल्ट जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया है, कहीं से आपको अगर उसका डीकैन मिल जाए तो ये लेयर करने के लिए बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। दोनों ही अच्छी खुशबू हैं, महंगी लगती हैं, और इस बजट में मुझे लगता है अगर आप पार्टी, क्लबिंग, शादी में जा रहे हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं, बस ये है कि फ़र्क को समझें, दोनों सेम खुशबू नहीं है, अलग है, अलहदा है, लेकिन बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं इस प्राइस रेंज में। तो पहला है लताफ़ा की तरफ से असद, दूसरा है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का स्टार मैन नेबुला। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए मैंने तो आपको बता दिया कि मैं किन परफ्यूम्स को इस ठंडक में इस्तेमाल करूँगा। मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप मुझे बताएं आपके सबसे पसंदीदा और कौन से 2-3 परफ्यूम हैं आपके कलेक्शन में जिनको इस साल आपने सोचा है इस्तेमाल करने का। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपने कलेक्शन से ही इन परफ्यूम्स को मेंशन करता हूँ। तो कोई परफ्यूम अगर मुझसे छूट गया हो तो बेशक मुझे कमेंट बताएं। अगर किसी बात से आप डिसएग्री करते हैं तो मुझे बताएं, मैं जानना चाहूँगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।